हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपके सामने बहुत सारी वर्ब्स दिख रही हैं। इतनी सारी वर्ब्स को देख करके, चाहे वो हेल्पिंग है, ऑक्सिलरी है या फिर मोडल वर्ब है, इसकी ग्रामर में अभी हमें नहीं घुसना है। इतनी सारी वर्ब्स को देख करके हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, भाई किसी भी सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होता है, ही शी, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे राहुल है, रमन है, आदित्य है, या फिर किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, आई यू वी दे, दो लोग, दो से ज्यादा लोगों के नाम, दो से ज्यादा जगहों के नाम, दो से ज्यादा चीजों के नाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ में अगर हम किसी वर्ब को लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकल के आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे। और ये जितना डिफिकल्ट आपको दिख रहा है ना, ये इतना ही आसान हो जाएगा। क्या क्या वर्ब्स हैं एक बार नजर मारिए जरा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, विल बी या विल हैव, शुड, मस्ट, शुड बी या शुड हैव। अब किसी के साथ में शुड बी आया तो क्या मीनिंग बन रहा है, शुड हैव आया तो क्या मीनिंग बन रहा है, मस्ट बी, मस्ट हैव, इज, एम, आर के साथ टू, हैज, हैव के साथ टू, वॉज, वर के साथ टू लगा तो क्या मीनिंग बन रहा है, हैड टू, विल हैव टू, कैन, कुड, कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, यूज्ड टू, वुड बी, वुड हैव, मे, माइट, मे बी, मे हैव, माइट बी, माइट हैव, शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड, कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड या फिर वुड हैव हैड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इज, एम, आर के साथ में। अगर मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे से बोलूं कि इज, एम, आर का मतलब होता है, वो है, राहुल है, हूं, मैं हूं, आप हो या हैं, हम हैं, वे, एक से ज्यादा लोगों के लिए दे का यूज करते हैं, वे हैं, राहुल और अमन हैं। तो है एक के लिए, हूं मेरे लिए, हैं एक से ज्यादा के लिए, या फिर यू में दो ना, आप या तुम, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा, यू के साथ हमेशा ही आप आर का यूज करते हैं। ये तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही सीखना है। अब अगर सेंटेंस की बात करूं, एक सेंटेंस तो होते हैं सिंपल सेंटेंस, जैसे कि वो घर पर है, ही इज एट होम, मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, आप मेरे साथ हैं, यू आर विद मी, सिंपल। ठीक है। अब एक सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो खेल रही है, कोई लड़की है, शी इज प्लेइंग, सिंपल। आप घर जा रहे हैं, यू के साथ आर लगता है, यू आर गोइंग होम। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं गोइंग टू होम कहें या गोइंग होम कहें, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी इसका एक और यूज होता है, इंटरेस्टिंग है। क्या यूज होता है, जब आप इन वर्ब्स के बाद में इन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इनके बाद में आप किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लें तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है वो सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में। और सेंटेंस का सेंस क्या बनता है देखिएगा, ही इज सेंट, सेंड मतलब भेजना, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी सेंट। ही सेंट का मतलब है उसे भेजा जाता है, यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। शी इज गिवन अ बुक, अगर ये सेंटेंस है, उसे दिया जाता है, गिवन हो गया ना थर्ड फॉर्म, उसे दी जाती है एक किताब। आई एम टोल्ड, टेल मतलब बताना, मुझे बताया जाता है। यू आर सीन, सी मतलब देखना, उसकी थर्ड फॉर्म सीन का यूज किया, क्या मतलब बनेगा, आपको देखा जाता है। वी आर टॉर्चर्ड, हमें टॉर्चर किया जाता है, यानी कि हमें प्रताड़ित किया जाता है। दे आर ब्लेम्ड, ब्लेम की थर्ड फॉर्म लगा दी तो बताइए क्या बनाए, उन्हें, दे मतलब वे ना, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, उन्हें ब्लेम किया जाता है, यानी उन्हें उन पर दोष लगाया जाता है।
तो ये सेंस आता है। इज एम आर का यूज सब्जेक्ट्स के साथ में इन्हीं सेंस में होता है। या तो सिंपल सेंटेंस में कि वो घर पर है, वो वहां है, हैं, हूं, एक तो ये। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। और एक जाता है, आता है, खेलता है, भेजा जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, कहा जाता है। ये जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें किया जाता है। तो ये तो बात हुई इज एम आर की। अब बात करते हैं वॉज वर की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे अभी आप नोट मत करिए, सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, सुनते जाइए। नोट्स मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, सारे आपको बताने वाला हूं कि कहां पर रखे हैं वो नोट्स आपके लिए, ठीक है। उन्हें देख करके आप एक एक के एग्जाम्पल्स, मीनिंग सब देखेंगे। फिलहाल वॉज वर का मतलब सिंपल है, था, थे, थी। ऐसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जिनके एंड में क्या होता है, था, थे, थी, बीते कल में, पास्ट में। अब कैसे, जैसे वो घर पर था, ही वॉज एट होम। वो स्कूल में थी, शी वॉज इन स्कूल। राहुल उस दिन मेरे साथ था, राहुल वॉज विद मी दैट डे। मैं वहां था, आई वॉज देयर। आप वहां नहीं थे, यू के साथ हुआ लगता है, यू वर नॉट देयर। हम उन दिनों गोवा में थे, वी वर इन गोवा दोज डेज। तो कुल मिलाकर हमने वॉज वर का यूज किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी देने के लिए किया, यानी उसकी स्टेट बताने के लिए कि वो कहां पर था, थे या थी। अब हम जानते हैं कि वॉज वर का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए एक बार देख लेते हैं। वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वो रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। आप घर जा रहे थे, यू वर गोइंग होम। हम आपके साथ खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग विद यू। और जैसे हमने इसका यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, वॉज वर का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। कैसे, उसे भेजा गया, उसे बताया गया, हमें सुलाया गया, हमें बिठाया गया, हमें बताया गया, उसे बताया गया। बताने को टेल कहते हैं। ही वॉज टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जिसकी समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना समझते चलो। उसे दिया गया, या मान लीजिए मैं कहूं कि उसे मोबाइल दिया गया। शी वॉज, देने को गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। शी वॉज गिवन अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल दिया गया। हमें डांटा गया, वी वर, डांटने को स्कॉल्ड, उसकी थर्ड फॉर्म वी वर स्कॉल्डेड। मान लीजिए मैं कहूं हमें हमारे टीचर्स के द्वारा डांटा गया, वी वर स्कॉल्डेड बाय आवर टीचर्स। अब बात करते हैं हैज, हैव और हैड की। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनका एक मीनिंग है पास है। कैसा सेंटेंस, उसके पास पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास किताबें हैं, शी हैज बुक्स। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। अभी मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ समझना है कि सेंस क्या है। तो एक सेंस था पास है का सेंस, और दूसरा सेंस है जहां पर हैज या हैव के बाद किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। होता है ना ऐसा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और सेंस होता है किसी काम को कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, उसने मुझे किताब दी है, वो मुझसे किताब ले चुकी है, उसने मुझे पैसे दे दिए हैं। यानी किसी काम को ना कर चुके हैं। जैसे कि वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वो वहां रह चुकी है, शी हैज लिव्ड देयर। मैं उस लड़के के साथ खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड विद दैट बॉय। आप मेरी मम्मी से मिल चुके हैं, यू हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, यू हैव मेट माई मॉम। सिंपल। अच्छा, इसका ना एक और सेंस होता है। क्या सेंस होता है, जैसे कि ना मुझ में है, आप में है। जैसे यहां देखिए, उसमें कुछ करने की क्षमता है, पोटेंशियल है उसमें। वो एक लड़का है, ही हैज, उसमें है यानी उसके अंदर है।
किसी के अंदर होना कुछ, ये सेंस भी होता है हैज हैव का। ही हैज पोटेंशियल टू डू समथिंग, मुझ में क्या है, मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत है, साहस है। आई हैव क्या है, साहस है, करेज, आई हैव करेज टू टेक रिस्क। आपके अंदर यानी आप में ना एक बहादुरों वाला दिल है, ब्रेव हार्ट, यू हैव अ ब्रेव हार्ट। तो किसी व्यक्ति के अंदर कुछ होना यानी उसमें कुछ होना, इसके लिए भी हैज हैव का यूज करते हैं। और एक और सेंस में करते हैं, जैसे उसके 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं, मेरे 4 चाचा हैं। देखिए उसके 2 भाई हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स, उसकी 3 बहनें, शी हैज 3 सिस्टर्स। मेरे 2 चाचा हैं, आई हैव 2 अंकल्स। आपकी आपके 2 दोस्त हैं, यू हैव 2 फ्रेंड्स। तो कोई रिश्तेदार है, जैसे मेरे 2 भाई हैं, बहन है, या फिर दोस्त हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं। इन सेंस में भी हैज हैव का यूज होता है। तो देखिए ना, हैज हैव का यूज कितनी जगह पे हुआ। एक तो पास है, किसी के पास कुछ है, वहां पर भी, किसी की बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उसमें भी, किसी के अंदर कुछ है, उसमें भी, के अंदर है यानी में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हो ही रहा है, किसी काम को कर चुका है कोई व्यक्ति, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। और ठीक इसी तरह से हैड का यूज होता है। तो इसका यूज हो रहा है पास है के लिए, तो इसका यूज हो रहा है पास था, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, पास था। दूसरा, भाई बहन दोस्त आदि थे, उसके 2 भाई थे, ही हैड 2 ब्रदर्स। हमारी 4 बहनें थी, वी हैड 4 सिस्टर्स। या फिर उसमें कुछ था, जैसे कि उनके अंदर यानी उनमें जीतने की प्रबल इच्छा थी। प्रबल इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन, सिंपल। या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे, जैसे वो खेलने जा चुका था, ही हैड गॉन टू प्ले, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने इन सभी वर्ब्स को एक एक वर्ब को अगर आपको पता हो ना कि इसके कितने कितने यूज हैं और किस किस तरह के सेंटेंस में, तो 99% ग्रामर तो यहीं पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डू, डज और डिड पे। जिस तरह से इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, उसी तरह से डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। डज का यूज ही, शी, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, आई, यू, वी, दे, या किसी भी प्लूरल नामों के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जबकि पास्ट में डिड का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। अब आप देखेंगे, आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज दोनों का यूज तभी किया जाता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो। जैसे कि वो स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, नेगेटिव। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो मेरे साथ नहीं बैठती है, शी डज नॉट सिट विद मी, मैं उसके साथ नहीं खेलता हूं। मैं, आई के साथ तो डू लगता है, आई डू नॉट प्ले विद हिम। आप मुझे नहीं जानते हैं, यू डू नॉट नो मी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, जैसे जानने को नो, कहने को से, बताने को टेल, मिलने को मीट। हम आपसे नहीं मिलते हैं, वी डू नॉट मीट यू। तो इस तरह से डू और डज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसके अलावा डू और डज का यूज ना किसी सेंटेंस में ना थोड़ा जोर देते हुए भी किया जाता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है वो जाता है, तो मैं कहता हूं ही गोज। ऐसे ही कहा जाता है ना, वो जाता है, ही गोज। या मैं जाता हूं, आई गो। लेकिन अगर थोड़ा जोर देना हो, जैसे वो जाता है, वो जाता है, ऐसे किसी को बता रहे हो आप। किसी ने आपसे कहा वो नहीं जाता है स्कूल, आपने कहा वो जाता है, ही
ही डज गो। तो ही गोज कहने के बजाय जब आप कहते हैं ना ही डज गो, इसका मतलब वो जाता है, ये सेंस है। या फिर मैं जाता हूं, किसी ने कहा आप वहां कभी नहीं जाते हो, आपने कहा नहीं मैं जाता हूं, आई डू गो। हम राहुल से मिलते हैं, हम राहुल से मिलते हैं भाई, आपको लग रहा है कि हम मिलते नहीं हैं, हम राहुल से मिलते हैं, रोज मिलते हैं। वी डू मीट राहुल एवरी डे। इस सेंस में आप डू और डज का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें डिड की, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। कैसे होते हैं वो सेंटेंस? आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया। जैसे कि वो मेरे घर नहीं आया, नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट कम टू माई होम। वो मेरे साथ नहीं बैठी, शी डिड नॉट सिट विद मी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको कहा डू डज के साथ भी, डिड के साथ भी ऐसा ही होगा। राहुल आपसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट मीट यू। मैंने आपको कॉल नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू, आई डिड नॉट कॉल यू। तुम वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डिड के साथ में नॉट का यूज, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। और डिड का यूज डू डज की तरह जोर देने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि मैं वहां गया, आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर। या फिर राहुल रश्मि से मिला। वैसे तो अगर यहां पर जोर ना देते तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो डिड के साथ बनता ही नहीं है, तब हम कैसे कहते? राहुल मेट रश्मि। लेकिन जब मैंने कहा कि राहुल रश्मि से मिला जोर देते हुए, तो वहां पर डिड का यूज भी कर दिया और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट ही फॉर्म का यूज किया, राहुल डिड मीट रश्मि। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब बात करते हैं विल की। विल तो बहुत ही सिंपल है, हम में से अधिकतर जानते हैं फ्यूचर के लिए गा गे गी, और कोई काम होता है वहां पर। जैसे मैं जाऊंगा, जाना एक काम है, वो खेलेगा, खेलना एक काम है। तो फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि वो खेलेगा, ही विल प्ले। मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम आपसे मिलेंगे, वी विल मीट यू। वो हमारे घर आएंगे, वो एक से ज्यादा लोग हैं ना, दे विल कम टू आवर होम। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं शैल की, ये इंटरेस्टिंग है। पहले क्या होता था कि गा गे गी के लिए विल या शैल में से किसी एक का यूज करते थे फ्यूचर टेंस में, लेकिन अब शैल का यूज फ्यूचर टेंस में बिल्कुल नहीं किया जाता। शैल का यूज कैसे किया जाता है? एक मॉडल वर्ब की तरह। मीनिंग क्या बनता है इसका? मीनिंग इसका दो मीनिंग बनते हैं। एक तो वही मीनिंग बनता है जो शुड का बनता है, यानी कि चाहिए, चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शैल आई गो देयर, शैल आई गो देयर, चाहिए का सेंस। या फिर क्या मुझे खेलना चाहिए, शैल आई प्ले, क्या उसे आपसे मिलना चाहिए, शैल ही मीट यू, क्या हमें आपको बताना चाहिए, शैल वी टेल यू। ये सेंस होता है शैल का। एक तो ये, दूसरा सेंस होता है ऊ फॉर्मेशन। ऊ कैसा? देखिए एग्जांपल देता हूं, क्या मैं जाऊं, जाऊं, ऊ फॉर्मेशन बन रहा है ना, ऊ। क्या मैं जाऊं, क्या मैं खेलूं, क्या मैं आपको देखूं, क्या मैं यहां पर बैठूं, ठू, ऊ। ये ऊ जो फॉर्मेशन है, इसके लिए शैल का यूज किया जाता है। कैसे? क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं आपसे मिलूं, शैल आई मीट यू, क्या मैं आपके साथ बैठूं, शैल आई सिट विथ यू, क्या मैं उससे बात करूं, शैल आई टॉक टू हिम। अब बात करते हैं विल के साथ बी और विल के साथ हैव की। विल बी, आप कहीं पे भी सेंटेंस में देखें विल बी के ना दो सेंस निकलते हैं। क्या है वो दो सेंस? पहला सेंस होगा होगा, बी मतलब होना होता है ना, होगा, होगा। जैसे कि वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम, वो रवीना के साथ होगी, शी विल बी विद रवीना, मैं घर पर होऊंगा। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि कल आ जाना मेरे घर पे, डोंट वरी मैं घर पे ही होऊंगा,
मैं घर पे होऊंगा। आई विल बी एट होम। राहुल और अमन आदित्य के साथ होंगे। राहुल एंड अमन विल बी विद आदित्य। सिंपल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विल बी का एक सेंस क्या है, होगा, होंगे, होगी, ये सेंस आ रहा है। दूसरा सेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जब सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, जैसे वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सो रही होगी, वो शाम को खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। प्ले के साथ आपने आईएनजी लगा दिया। जिस भी काम को कर रहा होगा, जब किसी काम को कर रहे होने की बात होती है तो आईएनजी का आप यूज करते हैं ना। मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। तो विल बी का मतलब आपने दो सेंस में समझ लिया ना। होगा, वो घर पर होगा, वो घर पर होगी, वो घर पर होंगे, ये सेंस है होगा। और दूसरा रहा होगा, किसी काम को ना सब्जेक्ट कर रहा होगा भविष्य में। विल हैव के भी दो सेंस हैं। पहला सेंस है पास होगा, किसी के पास ना कुछ होगा, जैसे कि मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास मोबाइल होगा, उसके पास किताब होगी। देखिए कैसे, अगले साल मेरे पास एक कार होगी। आई मेरे पास होगी ना, सब्जेक्ट हूं मैं। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। दिसंबर तक आपके पास अपना खुद का घर होगा। दिसंबर तक, इस साल दिसंबर तक आपके पास अपना खुद का घर होगा। यू विल हैव, आपके पास होगा, योर ओन हाउस, आपका खुद का घर, योर ओन हाउस बाय दिसंबर दिस ईयर। तो एक सेंस तो विल हैव का ये है, पास होगा। और दूसरा सेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को ना कर चुका होगा, किसी काम को कर चुका होगा भविष्य में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसे अगले साल, अगले साल, देखिए फ्यूचर की बात होगी, इसे हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में हम बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो अभी नहीं आया है, उसे अगले साल जॉब मिल चुकी होगी। ही विल हैव, मिल चुकी होगी यानी वो पा चुका होगा जॉब। ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। मिलने को गेट कहते हैं ना, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। आप 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। बनने को क्या बोलते हैं, बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बिकम। यू will have become the Prime Minister of India by 2022, by 2022, 2022 तक। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सब समझ में आ रहा है ना आपको, ये सब आएगा, सब आसान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं शुड पे। हम में से कौन नहीं जानता कि शुड का यूज चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है, जैसे कि उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। हमें लड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। सिंपल है। लेकिन मस्ट का यूज तब किया जाता है जब हम ना जोर देते हैं, जरूर चाहिए। ये तो है चाहिए, यह है जरूर चाहिए। जैसे उसे जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो। अब किसी व्यक्ति के पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो क्या उसे जाना नहीं चाहिए, ये तो मस्ट है ना। ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। हमें अपने देश को सक्षम बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। वी मस्ट एम्पावर आवर नेशन। हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। कैसे बनेगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर। जब आप कहते हैं ना द पुअर का मतलब जितने भी गरीब हैं सबकी बात हो गई। यहां पर ये नहीं कि गरीबों बोला तो पुअर्स लगा देंगे, नहीं, द पुअर बस। उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए, दे मस्ट गो देयर। तो शुड और मस्ट बहुत सिंपल है, यह चाहिए, यह है जरूर चाहिए। अब देखते हैं शुड बी और शुड हैव। शुड बी का सेंस बहुत ही सिंपल है। बी मतलब होना, जैसे ये था होगा, गागेगी, होगा, ये क्या है, होना चाहिए।
उसे घर पर होना चाहिए, होना चाहिए, उसे होना चाहिए। किसी एक लड़के की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है वो, ही शुड बी एट होम। मुझे आपके साथ होना चाहिए, आई शुड बी विद यू। आपको रवि के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद रवि। हमें अगले साल अमेरिका में होना चाहिए, वी शुड बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। राहुल और अमन को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। वो यहां क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहां पर? नहीं, उन्हें स्कूल में होना चाहिए। राहुल एंड अमन शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। तो इस तरह से शुड बी का यूज करते हैं। अब देखते हैं शुड हैव। अच्छा, शुड हैव के ना दो सेंस होते हैं। पहला सेंस होता है पास होना चाहिए। जब भी कहीं पे आप हैज हैव देखते हैं ना तो इसका मतलब होता है पास, मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है। तो देखिए शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, एक सेंस तो ये है। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास किताबें होनी चाहिए, कोई लड़की की बात हो रही है, शी शुड हैव बुक्स। राहुल के पास पैसे होने चाहिए, राहुल शुड हैव मनी। मेरे पास कुछ होना तो चाहिए, आई शुड हैव एटलीस्ट समथिंग। कम से कम कुछ तो होना चाहिए, एटलीस्ट समथिंग। हमारे पास कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए, वी शुड हैव एटलीस्ट 5,000 रुपीज। तो एक सेंस तो ये हो गया ना, शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। और दूसरा सेंस क्या होता है, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो और चाहिए था का सेंस बनाओ। किसी काम को ना सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना चाहिए था। अब जैसे यहां पर देखिए, शुड का मैंने क्या बोला था आपको, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, है ना। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे जाना चाहिए था, बीते कल में मुझे जाना चाहिए था, चाहिए था, तो चाहिए के लिए शुड हैव का मतलब चाहिए था। तो ये दूसरा सेंस है। पहला सेंस क्या था, पास होना चाहिए, और दूसरा सेंस है चाहिए था, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना चाहिए था। तो मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव, जाने को गो कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रहे, आई शुड हैव गॉन। उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है ना, ही शुड हैव कम। उसे नाचना चाहिए था, यानी उसे डांस करना चाहिए था, शी शुड हैव डांस्ड। डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड। हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था, वी शुड हैव फॉट फॉर आवर नेशन। राहुल और अमन को मेरे घर आना चाहिए था, राहुल एंड अमन शुड हैव कम माय होम। गाइस, जब हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो क्या हमें इंग्लिश लिखनी आती है? क्या हम सेंटेंस को, मैंने जितने तरीके के सेंटेंस बनाए, अगर इन सेंटेंसेस को मैं आपसे कहूं कि आप लिखो, तो क्या आप लिख सकते हैं? अगर आप लिख नहीं सकते तो आप बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए पहले लिखना तो आना चाहिए ना। इसलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है। एक एक वर्ब को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं मस्ट बी और मस्ट हैव पर। लेकिन इसे बताने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले इज एम आर प्लस टू, इससे शुरुआत करते हैं। इज एम आर के साथ में जैसे ही टू लगाया, इसका मतलब हो गया किसी काम को करना है, किसी काम को करना है। और जिस काम को करना है ना, टू के बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की, उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज कर लेंगे। कैसे? जैसे मैं कहता हूं मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल। राहुल को आज मेरे घर आना है, राहुल के साथ तो इज लगेगा ना, राहुल इज टू कम टू माई होम टुडे। हमें आपसे मिलना है, हमें मिलना है, वी आर टू, वी के साथ आर लगता है ना, वी आर टू मीट यू। तो इज एम आर के साथ जैसे आपने देखा टू आया तुरंत, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसका सेंस होगा कि सब्जेक्ट को किसी काम को करना है। हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अब एडवांस इंग्लिश में, या फिर एडवांस इंग्लिश ही नहीं बल्कि आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जैसे मुझे आपसे मिलना है,
आई एम टू मीट यू, या फिर इज एम आर के तुरंत बाद आप सपोज्ड का यूज कर लें। कैसे? मुझे आपसे मिलना है, आई एम सपोज टू मीट यू, आपको मेरे घर आना है। यू आर सपोज टू कम टू माई होम। तो आप समझ गए कि इज एम आर के साथ टू का यूज कर लो, या फिर इज एम आर के बाद ना सपोज्ड का यूज कर लो, उसके बाद टू लगा लो, सेंस बिल्कुल सेम आता है। अब थोड़ा सा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल। तो एक तरीका तो ये हो गया, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल, एक तरीका ये। और दूसरा सपोज के साथ, आई एम नॉट सपोज टू गो टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल जाना है? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे स्कूल जाना है, क्या के लिए आप क्या करेंगे? एम को उठा के शुरुआत में ले आएंगे, एम आई टू गो टू स्कूल, या तो एक तरीका ये होगा। और अगर सपोज के साथ यूज करेंगे तो क्या? एम आई सपोज टू गो टू स्कूल, एम आई सपोज टू गो टू स्कूल। तो आप दोनों तरीके से सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स या इस कॉन्सेप्ट को सब मैंने आपको बताया है spokenenglish.guru वेबसाइट पे। आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इस बात को, पिछले पार्ट में, कि आप जाइएगा www.spokenenglish.guru वेबसाइट पे, वहां पर मेन्यू में ब्लॉग पे जाइएगा। ब्लॉग में आपको ग्रामर एंड स्पोकन टॉपिक्स ये टैब मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आर्टिकल है ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। सभी वर्ब्स जो मैं कवर कर चुका हूं और मैं आगे कवर कर रहा हूं, सब आपको वहां पर मिलेंगी विद एग्जांपल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने ये समझ लिया कि इज एम आर प्लस टू का मतलब है करना है किसी काम को, ठीक है। और इज एम आर प्लस सपोज टू, आप सपोज भी लगा दें इसके बाद तो भी सेंस बिल्कुल सेम है। दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अब बात आती है हैज हैव के साथ टू की। आप तो जानते हैं हैज का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज किया जाता है बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। जैसा कि आप जानते भी हैं, ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में बताई है मैंने आपको, हैज हैव का यूज ऐसे ही तो किया जाता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि हैज हैव के तुरंत बाद टू का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जिस भी काम को सब्जेक्ट को करना है। टू के बाद ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप ध्यान रखिए, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसके दो मीनिंग निकलते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग तो वही होता है जो इज एम आर का होता है, सब्जेक्ट को किसी काम को करना है, लेकिन उस काम को करना ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे स्कूल जाना है। अब अगर मैं यहां पर कहूं मुझे स्कूल जाना है, तो बोलने में तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई एम टू गो टू स्कूल या आई एम सपोज टू गो टू स्कूल, लेकिन ये जाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम है। तो ऐसे में ये बोलना ज्यादा बेहतर है, आई हैव टू गो टू स्कूल। तो पहला सेंस तो क्लियर है कि सब्जेक्ट को किसी काम को करना है, थोड़ा जरूरी है, उसके लिए हैज हैव के बाद टू का यूज करेंगे। और दूसरा सेंस होता है किसी काम को ना करना पड़ता है, करना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, उसे मेरे घर आना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है ना, सब्जेक्ट हूं मैं, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे, मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता है, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई लड़की है, शी हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए आप हैज या हैव के साथ में टू का यूज करते हैं, इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो दो सेंस क्लियर है, एक तो किसी काम को करना है, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस जैसे यहां पर यूज किए, बस फर्क इतना है कि जब आप उन सेंटेंसेस को बोलोगे ना, तो थोड़ा सा आपके मन में ना एक इंपॉर्टेंस देने वाली बात होगी कि हाँ ये काम करना ना थोड़ा जरूरी है। और दूसरा सेंस, किसी काम को करना पड़ता है। अच्छा, जैसे यहां पर आपने देखा था इज एम आर के बाद हमने सपोज टू कहा तो सेंस बिल्कुल सेम आया। उसी तरह से हैज हैव के बाद जब हम गॉट का यूज करते ना, GOT गॉट, तो भी सेंस बिल्कुल सेम आता है। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, आपकी स्क्रीन पे दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। अब इसी सेंटेंस को ना मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल, यानी हैव के तुरंत बाद गॉट का यूज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम मीनिंग है। आई हैव टू गो टू स्कूल बोलूं चाहे आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल बोलूं, कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से एक सेंटेंस है राहुल को मार्केट जाना पड़ता है, राहुल हैज टू गो टू मार्केट,
यहां पर हैज टू की जगह पे ना हैज गॉट टू का भी यूज किया जा सकता है। राहुल हैज गॉट टू गो टू मार्केट। तो कुल मिलाकर आप समझ गए कि आप चाहे तो हैज टू का यूज कर लें, हैज टू या हैव टू का, और इसके बजाय हैज या हैव के तुरंत बाद गॉट का भी यूज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा मैं ना एक सेंटेंस ऐसा बनाता हूं जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी बनाता हूं। जैसे कि सिंपल सा सेंटेंस, उसे टीवी देखनी पड़ती है, उसे टीवी देखनी पड़ती है, वो कोई लड़का है। ही हैज टू वॉच द टीवी। सिंपल। इस सेंटेंस को ऐसे तो बनाया जा सकता है, गॉट के साथ कैसे बनाए? ही हैज गॉट टू वॉच द टीवी। हो गई बात सिंपल। नेगेटिव में बनाते हैं, उसे टीवी नहीं देखनी पड़ती है, उसको सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल पे ही मिल जाती है, तो टीवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे टीवी नहीं देखनी पड़ती है। He has not to watch the TV। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका गॉट के साथ, he has not got to watch the TV। तो he has not got to watch the TV। कुल मिला के नेगेटिव सेंटेंसेस में has या have के तुरंत बाद आप not का यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या उसे टीवी देखनी पड़ती है? क्या उसे टीवी देखनी पड़ती है? हैज ही, पहले हैज आएगा ना, हैज ही टू वॉच, हैज ही टू वॉच द टीवी। और ये दूसरा तरीका, हैज ही गॉट टू वॉच द टीवी, हैज ही गॉट टू वॉच द टीवी। हालांकि सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए समझाने के लिए। तो आप कुल मिला के इन दोनों को कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों पे। पहला है वॉज वर्ब के साथ टू, दूसरा है हैड के साथ टू। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये है। फर्क इतना है, ये है हूं प्रेजेंट में किसी काम को करना है, और यहां पर किसी काम को करना था। इसके दो मीनिंग थे। किसी काम को करना है जरूरी है, और किसी काम को करना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या है? इसके तीन मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी काम को करना था जरूरी है, जैसे ये था ना, किसी काम को करना है जरूरी है, किसी काम को करना था जरूरी है। दूसरा, किसी काम को करना पड़ता था, जैसे ये था ना, किसी काम को करना पड़ता है, यह किसी काम को करना पड़ता था। लेकिन इसका एक और मीनिंग है, किसी काम को करना पड़ा। ठीक है, तो किसी काम को करना था, किसी काम को करना पड़ता था, या किसी काम को करना पड़ा। एग्जाम्पल लें। पहला एग्जाम्पल, उसे आपको बताना था, ही वॉज टू टेल यू। बताने को टेल कहते हैं। या फिर सपोज टू के साथ में बना सकते हैं आप इस सेंटेंस को, ही वॉज सपोज टू टेल यू। मुझे आज शाम को फुटबॉल खेलना था, आई वॉज टू प्ले फुटबॉल टुडे इन द इवनिंग। या फिर आई वॉज सपोज टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। आपको मीटिंग के लिए जाना था, यू वर टू गो फॉर अ मीट या मीटिंग। मीट या मीटिंग दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से बोला जाता है। और सपोज टू के साथ कैसे कहेंगे? यू वर सपोज टू गो फॉर अ मीट या फॉर अ मीटिंग। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी तरह ही है, सपोज टू का भी यूज कर सकते हैं और सपोज का यूज नहीं भी कर सकते। हैड टू की बात करें, मैंने बताया तीन सेंस के, करना पड़ता था, करना था, या फिर करना पड़ा। तो करना था थोड़ा जरूरी है, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां पर था कि मुझे जाना था, थोड़ा अर्जेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई हैड टू गो। आपको आना था, यू हैड टू कम। उसे खेलना था, ही हैड टू प्ले। हमें सोचना था, वी हैड टू थिंक। हमें सोचना पड़ता था, इसके लिए भी आप कैसे बनाएंगे? वी हैड टू थिंक। और हमें सोचना पड़ा, इसके लिए भी आप ऐसे ही कहेंगे, वी हैड टू थिंक। तो इंग्लिश कितनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है कि एक ही सेंटेंस है, वी हैड टू थिंक, और इस सेंटेंस को तीन अलग अलग सेंस के लिए बोलना पड़ सकता है। पहला सेंस है हमें सोचना था, दूसरा सेंस है हमें सोचना पड़ता था, और तीसरा सेंस है हमें सोचना पड़ा। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने देखा, किसी काम को करना है, किसी काम को करना है जरूरी है, या फिर किसी काम को करना पड़ता है। किसी काम को करना था, किसी काम को करना था, जरूरी था उसको करना, या फिर किसी काम को करना पड़ता था, या किसी काम को करना पड़ा। अब ये है किसी काम को करना पड़ेगा या किसी काम को करना होगा, विल हैव टू। जैसे कि एग्जाम्पल,
मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट यू। हमें आपके घर आना पड़ेगा। विल हैव टू कम टू योर होम। उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी। बात करने को टॉक। दे विल हैव टू टॉक टू यू। उसे मेरे साथ बैठना पड़ेगा। कोई लड़का है, he'll have to sit with me। सिंपल है। और नेगेटिव होता तो will के बाद not का यूज यहां पर कर दो। will have के बीच में not का यूज। उसे वहां नहीं जाना पड़ेगा। he'll not have to go there। he will not have to go there। तो उसे वहां नहीं जाना पड़ेगा या उसे वहां नहीं जाना होगा, बात तो एक ही है ना, सेंस बिल्कुल सेम है। मुझे नहीं आना पड़ेगा यानी मुझे नहीं आना होगा। उसे स्कूल नहीं जाना होगा यानी उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो बात एक ही है। अच्छा, जैसे ये है किसी काम को करना होगा या किसी काम को करना पड़ेगा, उसी तरह से एक और होता है किसी काम को करना होता या किसी काम को करना पड़ता। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उसे आज आपसे मिलना पड़ता। कोई लड़का है, ही वुड हैव टू, उसके बाद हमेशा टू के बाद, जैसे मैंने कहा आपसे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलना को मीट कहते हैं। ही वुड हैव टू मीट यू। आपको उसके घर जाना पड़ता। यू वुड हैव टू गो टू हिज होम। आपको उसके घर जाना पड़ता या फिर आपको उसके घर जाना होता, बात तो एक ही है ना। तो जैसे आपको किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा, उसी तरह से करना होता या करना पड़ता, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। दोनों के लिए क्या यूज करते हैं आप? वुड हैव टू। उन्हें कल दिल्ली जाना पड़ता। उन्हें, वो एक से ज्यादा है। दे वुड हैव टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। अच्छा, वो हमारा प्लेसमेंट हो गया, वरना हमें अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता। अच्छा, वो हमारा प्लेसमेंट हो गया, लकीली वी गॉट द प्लेसमेंट। अच्छा, वो हमारा प्लेसमेंट हो गया यानी कि किस्मत से हमारा प्लेसमेंट हो गया। अदरवाइज, वरना हमें अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता। वी वुड हैव टू थिंक अबाउट आवर करियर। तो इस तरह से आप वुड हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मस्ट बी और मस्ट हैव की। ये बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले मस्ट बी की बात करते हैं। अच्छा, आप तो जानते हैं ना, मस्ट का मतलब जरूर चाहिए। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब जरूर चाहिए। और फिर मैंने आपको क्या बोला था? शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। होना चाहिए, बी मतलब होना, होना चाहिए। उसी तरह से मस्ट बी का एक सेंस है जरूर होना चाहिए। पहला सेंस, तीन सेंसेस के पहला सेंस है जरूर होना चाहिए। जैसे कि उसे घर पर जरूर होना चाहिए। ही मस्ट बी एट होम। उसे स्कूल में जरूर होना चाहिए। कोई लड़की है, शी मस्ट बी इन स्कूल राइट नाउ। उसे इस वक्त स्कूल में जरूर होना चाहिए। मुझे आपके साथ जरूर होना चाहिए। आई मस्ट बी विद यू। हमें वहां जरूर होना चाहिए। वी मस्ट बी देयर। ये तो हो गया जरूर होना चाहिए, पहला सेंस। अब दूसरा सेंस क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि विल बी में मैंने आपको बताया था, विल बी का मतलब क्या हुआ? होगा। गागेगी के लिए विल का यूज करते हैं। होना चाहिए, होगा। जैसे ये है होगा, ये है जरूर होगा। तो देखिए, पहला सेंस क्या था? जरूर होना चाहिए। दूसरा सेंस जरूर होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है। राहुल घर पर होगा। राहुल घर पर होगा, ये तो सिंपल है। राहुल विल बी एट होम। लेकिन जब मैं कहता हूं राहुल घर पर जरूर होगा, जरूर होगा के केस में राहुल मस्ट बी एट होम। वो हॉस्पिटल में जरूर होगी। शी मस्ट बी इन हॉस्पिटल। मैं वहां जरूर होऊंगा। आई मस्ट बी देयर। हम उस दिन आपके घर पर जरूर होंगे। जरूर होंगे ना। वी मस्ट बी एट योर होम दैट डे। तो मस्ट बी के दो सेंस तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। पहला सेंस क्या था? जरूर होना चाहिए, इससे बना था। और दूसरा जरूर होगा। अब इसका तीसरा सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है। वो किससे बनता है?
जैसे पहला सेंस बना शुड बी से, दूसरा सेंस बना विल बी से, तीसरा सेंस बनता है वुड बी से। क्या सेंस होता है? जरूर करता होगा। जो आपका सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, वो किसी काम को जरूर करता होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप आजकल ऑफिस जरूर जाते होंगे। अच्छा, अगर जरूर ना बोले, पक्का जरूर ना बोले ना, तो वुड बी के साथ सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? आप आजकल ऑफिस जाते होंगे। यू वुड बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। यहां पर जो काम करते होंगे ना, उसके साथ आईएनजी लगाना जरूरी है। वुड बी गोइंग, जैसे गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगाए ना, उसी तरह से मस्ट के केस में भी देखिए, आप इन दिनों ऑफिस जरूर जाते होंगे। यू मस्ट बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। मुझे यकीन है आप अमन से जरूर मिलते होंगे। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर यू मस्ट बी मीटिंग अमन। और एक बात का ध्यान रखना है, जो भी काम सब्जेक्ट करता होगा ना, उसके साथ आईएनजी जरूर लगाना है। मीटिंग, मीट के साथ आईएनजी लगाया ना, आई एम श्योर यू मस्ट बी मीटिंग अमन। वो आपको रोज कॉल करता होगा, लड़का है कोई, ही मस्ट बी कॉलिंग यू एवरी डे। इस तरह से बनाया जाएगा सेंटेंस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मस्ट बी, 3 अलग अलग सेंस। अब बात करते हैं मस्ट हैव की। जैसे मैंने आपको बताया था शुड हैव, इसके 2 सेंस होते हैं। क्या होते हैं वो 2 सेंस? एक होता है पास होना चाहिए, सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास किताब होनी चाहिए, ही शुड हैव अ बुक। यह पास होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? जरूर होना चाहिए। उसके पास ना जरूर होना चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल। आपके पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल। उसके पास कार जरूर होनी चाहिए, लड़का है कोई, ही मस्ट हैव अ कार। एक तो ये हो गया जरूर होना चाहिए, और दूसरा सेंस जरूर होगा। जैसे यहां पर है विल हैव का मतलब क्या है? पास होगा। उसी तरह से सब्जेक्ट के पास जरूर होगा। जैसे कि राहुल के पास कैलकुलेटर जरूर होगा। सब्जेक्ट है राहुल, राहुल मस्ट हैव अ कैलकुलेटर। उन लड़कियों के पास किताबें जरूर होंगी। दोज गर्ल्स, यानी सब्जेक्ट है वो लड़कियां, दोज गर्ल्स मस्ट हैव बुक्स। ठीक है, तो 2 सेंस तो क्लियर हो गए ना। एक है जरूर होना चाहिए किसी के पास, सब्जेक्ट के पास कुछ जरूर होना चाहिए, और दूसरा सेंस सब्जेक्ट के पास जरूर होगा। और तीसरा सेंस क्या है? अगर आपको याद हो, शुड हैव के 2 सेंस में से दूसरा सेंस क्या था? चाहिए था। आपको याद है? शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। उसी तरह से मस्ट हैव का जो तीसरा सेंस है, 2 सेंस तो बता चुका मैं आपको, तीसरा सेंस है जरूर चाहिए था। ठीक है, जरूर चाहिए था, किसी काम को ना जरूर करना चाहिए था। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे आपको अपने पापा से जरूर मिलना चाहिए था, यू मस्ट हैव, और उसके बाद जिस भी काम को करना चाहिए था बोला, उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, यू मस्ट हैव मेट योर फादर। हमें आपके घर जरूर आना चाहिए था, वी हमें आना चाहिए था, वी मस्ट हैव कम योर होम। मस्ट हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है ना, कम, केम, कम, तो वी मस्ट हैव कम योर होम। आज आप समझ पाए मस्ट बी का यूज 3 अलग अलग सेंस में किया जाता है, और मस्ट हैव का यूज भी 3 अलग अलग सेंस में किया जाता है। अब बात करते हैं कैन की। कैन का यूज 2 सेंस में किया जाता है। पहला सेंस होता है सकता है, सकता है, एबिलिटी की बात होती है, समर्थता की बात होती है। आप सक्षम हैं उस काम को करने के या नहीं है। मैं आपसे कहूं कि 1 ईंट अपने हाथ पे उठा लो, आप उठा लोगे? आप कहोगे हाँ मैं उठा सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 ईंट उठा लो, तो आप कह सकते हैं कि मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता, यानी मैं एबल नहीं हूं, मैं समर्थ नहीं हूं इतनी सारी ईंटों को उठाने के। तो कैन का यूज हमेशा एबिलिटी के लिए होता है, समर्थता के लिए सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो पर्वत पर चढ़ सकता है, ही कैन, चढ़ने को क्लाइंब कहते हैं, क्लाइंब द माउंटेन।
मैं एग्जाम आसानी से पास कर सकता हूं, यानी मुझ में वो काबिलियत है। आई कैन पास द एग्जाम इजीली, बहुत इजी होता है ना, कैन तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। जैसे कि आप मैच जीत सकते हैं, यू कैन विन द मैच। मैं कंटिन्यूअसली 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, आई कैन रन कंटिन्यूअसली फॉर 5 किलोमीटर्स। ठीक है, सिंपल, कैन का ये सिंपल सा यूज है। और दूसरा यूज होता है किसी से कोई परमिशन मांगना या परमिशन देना, अनुमति लेना या अनुमति देना। जैसे कि आपको कॉल करता हूं और मैं कहता हूं कैन आई टॉक टू विभाती, क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूं? आप मुझे कहते हैं हाँ आप कर सकते हैं, यस यू कैन, यस यू कैन। मैंने आपसे पूछा कैन आई टॉक टू विभाती, कैन आई टॉक टू विभाती। मैंने आपसे पूछा, परमिशन मांगी और आपने परमिशन दे दी, यस यू कैन। मैं आपसे पूछता हूं कैन आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? और आप कहते हैं नो यू कांट, नहीं आप नहीं मिल सकते। तो अनुमति देना न देना, अनुमति लेना न लेना, जिसके लिए आप कुड का भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा। कैन आई टॉक टू विभाती की जगह कुड आई टॉक टू विभाती भी कहा जाता है, या फिर मे आई टॉक टू विभाती भी कहा जाता है। कैन, कुड, मे सभी का यूज करते हैं। तो कैन का यूज दो सेंस में, पहला सेंस है सकता है, एबिलिटी की बात हो रही है प्रेजेंट में, और दूसरा सेंस क्या है, अनुमति लेना या देना, परमिशन लेना या देना। अब बात करते हैं कुड की। कुड का यूज 4 सेंस में किया जाता है। 4 सेंस, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेंस होता है सकता था, बीते कल में आपकी काबिलियत, समर्थता, एबिलिटी की बात होगी। जैसे कैन का यूज प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए था, कुड का यूज पास्ट में एबिलिटी के लिए। अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। दूसरा सेंस होता है कुड का सका या पाया, मैं वहां नहीं जा सका, वो नहीं आ पाया, वो खेल नहीं पाया, सो नहीं पाया, रो नहीं पाया। तीसरा होता है परमिशन लेने या देने के लिए, जैसे कैन का यूज हुआ था, परमिशन लेना या देना। और चौथा होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए। अभी एग्जांपल सारे आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो कुड की मैं बात कर रहा हूं, कुड का पहला सेंस है सकता था। क्या? जैसे कि आप मैच जीत सकते थे क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर थे, आप मैच जीत सकते थे, आपके अंदर वो काबिलियत थी क्योंकि आपके पास अच्छे प्लेयर्स थे। यू कुड विन द मैच बिकॉज यू हैड वेरी गुड प्लेयर्स। दूसरा एग्जांपल, ही कुड क्लाइंब द माउंटेन बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो पहाड़ पर चढ़ सकता था, वो काबिल था चढ़ने के, काबिलियत की बात हो रही है, बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है कि आई कुड रन कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था ना, मैं कंटिन्यूअसली लगातार 1 घंटे तक दौड़ सकता था। ये भी तो एग्जाम्पल सही है ना। यानी कुल मिलाकर कुड का यूज एबिलिटी के लिए हो रहा है पास्ट में। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सका या पाया। जैसे वो नहीं जा सका, ही कुडंट गो, मैं नहीं आ पाया, आई कुडंट कम। वो किसी तरह से घर पहुंच सका, ही कुड समहाउ रीच होम। दूसरा यूसेज हो गया, दूसरा जो सेंस है इसका। तीसरा, परमिशन लेने या देने के लिए, जैसे मैंने कैन के केस में आपसे कहा था कि कैन आई टॉक टू विभाती, उसी तरह से कुड आई टॉक टू विभाती, कुड आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, कुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, कुड आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। और हमेशा ध्यान रखें, परमिशन लेने या देने के लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कैन, मे, कुड, तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। और चौथा यूज मैंने आपको कुड का क्या बताया, संभावना को व्यक्त करने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी है, जैसे कि वो आज शाम को आपसे मिल सकता है, संभावना, काबिलियत नहीं बल्कि संभावना की बात हो रही है। ही कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, सिंपल। आपके पापा आपको किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? आपके पापा। योर फादर कुड कॉल यू एनी टाइम, सिंपल है। और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, संभावना को बताने के लिए ना, कुड, मे और माइट तीनों का यूज किया जाता है। अभी मे और माइट में ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, कैन बी। कैन बी का यूज केवल एक सेंस में किया जाता है, किसी के द्वारा कुछ किया जा सकता है, किसी के द्वारा किसी काम को किया जा सकता है।
ये जो होता है ना, ये कैन का पैसिव वॉइस होता है। अगर आपको पैसिव वॉइस के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। ऐसा समझिए जैसे इसका मतलब है किसी के द्वारा किसी काम को किया जा सकता है, जैसे कि ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। और जिस भी काम को किया जा सकता है ना, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये काम, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। अचीव की थर्ड फॉर्म, हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म जिसे किया जा सकता है, ठीक है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, किसके द्वारा अचीव किया जा सकता है ये नहीं बताया। हां, अगर मैं कहूं ये टारगेट आपके द्वारा अचीव किया जा सकता है, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड बाय यू, दिस डांस कैन बी परफॉर्म्ड बाय यू। इस डांस को ना आपके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे, आप समर्थ हो। इसी तरह का एक और एग्जांपल है, इस गाने को किसी के भी द्वारा गाया जा सकता है। दिस सॉन्ग कैन बी संग बाय एनीबॉडी, ठीक है। तो ये कैन बी का एक सेंस है, सिंपल। अब कैन हैव की बात करते हैं। कैन हैव का एक सेंस होता है पास हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है। जैसे कि आपके पास अगले साल एक कार हो सकती है। यू कैन हैव, यू आपके पास हो सकती है ना, यू कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आपके पास एक अच्छी बॉडी हो सकती है अगर आप रोज जिम जाएं तो। यू कैन हैव अ गुड पर्सनैलिटी या अ गुड बॉडी इफ यू गो टू जिम एवरी डे। आपके पास एक अच्छी बॉडी हो सकती है, पर्सनालिटी हो सकती है अगर आप रोज जिम जाओ तो। उसके पास जल्द ही एक अच्छी जॉब हो सकती है। उसके पास ही, वो लड़का, वो कोई एक लड़का है जो सब्जेक्ट है, ही कैन हैव अ गुड जॉब सून। तो बहुत सिंपल है। कैन बी का यूज एक सेंस में हुआ, किसी काम को किया जा सकता है। कैन हैव का यूज, किसी के पास कुछ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुड बी की। कुड बी का यूज तीन अलग अलग सेंस में किया जाता है। अगर मैं पहले सेंस किया जा सका की बात करूं, इस इशू को किसी तरह से रिजॉल्व किया जा सका, दिस इशू कुड बी रिजॉल्व समहाउ। या फिर उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सका, उसे ही कुड नॉट बी, नेगेटिव है, कुड नॉट बी सेंट टू अमेरिका, ही कुड नॉट बी सेंट टू अमेरिका। उन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। सब्जेक्ट कौन है? वो बच्चे, एक से ज्यादा है, दूर है, वो बच्चे, तो क्या कहेंगे? दोज चिल्ड्रन। दोज चिल्ड्रन कुड नॉट बी, बचाने को सेव की थर्ड फॉर्म, कुड नॉट बी सेव। दूसरा है किया जा सकता था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। या फिर एक एग्जांपल हो सकता है वी कुड बी गिवन द बुक्स, हमें किताबें दी जा सकती थी। इस तरह के तो कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। हमें सताया जा सकता था, वी कुड बी टॉर्चर्ड। उन्हें पूछा जा सकता था, दे कुड बी आस्क्ड। कई सारे। अच्छा, अब हम बात करें इसके तीसरे सेंस की, हो सकता था। हो सकता था क्या सेंस निकलेगा? जैसे कि ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल, वो कहीं भी हो सकता था। ही कुड बी हो सकता था एनीवेयर एट ऑल, ठीक है। ये मोबाइल टूटा हुआ हो सकता था, दिस मोबाइल कुड बी ब्रोकन। राहुल छुपा हुआ हो सकता था, राहुल कुड बी हिडन। सिंपल। तो तीन सेंस आपने देखे कुड बी के। किसी काम को किया जा सका, दूसरा सेंस किसी काम को किया जा सकता था, और तीसरा सेंस हो सकता था। अब हम बात करेंगे कुड हैव की। कुड हैव, इसका मतलब आप समझिए सकता था, सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुड का भी एक सेंस क्या था, अगर आपको ध्यान हो, अलग अलग सेंस थे ना कुड के, उनमें से एक सेंस क्या था? सकता था। लेकिन फर्क है, क्या फर्क है? कुड का यूज जब सकता था के सेंस के लिए किया जाता है तो वहां पर समर्थता यानी एबिलिटी की बात होती है। ये बात मैंने बताई थी आपको।
लेकिन जब कुड हैव का यूज किया जाता है तो वहां एबिलिटी, ये समर्थता की बात नहीं होती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है जो कि अब पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को समझने के लिए कुछ सेंटेंस मुझे आपको बताने होंगे। देखिए 2 सेंटेंस मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। पहला सेंटेंस है आई कुड रन 5 किलोमीटर्स अ डे व्हेन आई वाज यंग, और दूसरा सेंटेंस है आई कुड हैव जॉइन्ड अ जिम व्हेन आई वाज यंग। पहले सेंटेंस का मतलब है मैं एक दिन में 5 किलोमीटर्स दौड़ सकता था जब मैं जवान था, जब मैं यंग था। यहां पर मैं अपनी काबिलियत के बारे में आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, मैं इतना काबिल था, मैं समर्थ था, एबल था कि मैं 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ सकता था। और दूसरे सेंटेंस का मतलब है मैं जिम ज्वाइन कर सकता था जब मैं यंग था। यहां पर सेंस पता है कैसा है? सेंस कुछ ऐसा है जैसे कि जब मैं यंग था ना तो मैं जिम ज्वाइन कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, एक दुख है मुझे, एक रिग्रेट की फीलिंग है मेरे अंदर। आई कुड हैव जॉइन्ड अ जिम व्हेन आई वाज यंग, मैंने नहीं किया। ये हमेशा कुड हैव का यूज सकता था के लिए जब होगा ना तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए जिसमें कि मुझे ना मतलब बताने वाले को या जो भी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि अब वो नहीं हो सकता कभी, वो तो अब कभी हो ही नहीं सकता, मैंने उस मौके को खो दिया। लेकिन जो पहला सेंटेंस था कुड के साथ, वहां पर समर्थता, एबिलिटी की बात होती है। अब देखिए फिर समझिए, 2 सेंटेंस और मैं आपके सामने रख रहा हूं। सेंटेंस नंबर 1, पिछले साल मैं 12 घंटे काम कर सकता था, एक दिन में 12 घंटे काम कर सकता था। यहां पर मैं आपको अपनी काबिलियत के बारे में बता रहा हूं, अपनी एबिलिटी के बारे में। तो किसका यूज करूंगा? काबिलियत के लिए जब सकता था तो कुड का यूज करूंगा। कैसे? आई कुड वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे लास्ट ईयर, मैं 12 घंटे काम कर सकता था एक दिन में लास्ट ईयर। अब दूसरी बात कहता हूं मैं कहता हूं मैं 12 घंटे काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, एक पछतावा मेरे मन में है, ये कभी वापस नहीं आ सकता, बीत गया समय, मुझे करना चाहिए था, मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं। आई कुड हैव वर्कड फॉर 12 आवर्स अ डे, मैं 12 घंटे काम कर सकता था। आई कुड हैव वर्कड फॉर 12 आवर्स अ डे बट आई डिडंट, लेकिन मैंने किया नहीं। तो ये एक फर्क होता है। कुड का यूज सकता था के सेंस में एबिलिटी के लिए, और कुड हैव का यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए जो कभी वापस नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं यूज टू और वुड की। इन दोनों का एक सेंस तो बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसी काम को करता था या फिर सब्जेक्ट किसी काम को किया करता था। इसके लिए आप यूज टू या वुड दोनों का यूज कर सकते हैं। अब वुड के ना अलग अलग और भी सेंस हैं, लेकिन पहला सेंस ये है। यूज टू का तो एक ही सेंस है, किसी काम को करता था। तो कैसे? जैसे कि एग्जांपल हो, ही वो आपके घर आता था, ही यूज टू कम टू योर होम, वो आपके घर आता था, आने का काम। और जिस भी काम को करने की बात होगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ही यूज टू कम टू योर होम, या फिर यूज टू की जगह वुड भी कह सकते हो, ही वुड कम टू योर होम। सिंपल। हम आपके साथ फुटबॉल खेलते थे, वी यूज टू प्ले फुटबॉल विद यू, या फिर वी वुड प्ले फुटबॉल विद यू। हम वहां जाते थे, वी यूज टू गो देयर, या फिर वी वुड गो देयर। सिंपल, बस। वो मेरे साथ बैठता था, ही यूज टू सिट विद मी, या फिर ही वुड सिट विद मी। हम एक साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर, या फिर वी वुड प्ले टुगेदर। अच्छा, इसके अलावा वुड का यूज 2 और सेंस में किया जाता है। पहला सेंस तो क्लियर है, सब्जेक्ट किसी काम को करता था। अब दूसरा सेंस होता है सब्जेक्ट किसी काम को करता जाता, आता, खेलता, उठता, बैठता, सोता, रोता। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मैं देहरादून आता तो आपको कॉल जरूर करता। इफ आई केम टू देहरादून आई वुड डेफिनेटली कॉल यू, आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। तो जिस भी काम को करता उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके साथ खेलता, आई वुड प्ले विद यू। मैं आपके साथ वहां जाता, आई वुड गो विद यू देयर। वुड का यूज 2 सेंस में तो हमने समझ लिया। पहला सेंस था किसी काम को करता था, दूसरा सेंस सब्जेक्ट किसी काम को करता। अब तीसरा सेंस है पास्ट ऑफ विल। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए,
हम भविष्य के लिए जब भी कोई बात कहते हैं तो विल का यूज करते हैं, जैसे कि वो जाएगा, वो आएगा, वो खेलेगा, विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई बात बीते हुए कल में कही गई हो भविष्य के लिए तो विल का नहीं, वुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपसे कहूं मैं जानता हूं कि आप आओगे। मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं प्रेजेंट में, दैट कि आप आओगे, यू विल कम। सिंपल, आप आओगे क्योंकि भविष्य में आओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं मैं जानता था कि आप आओगे, मैं जानता था, बीते हुए कल में जानता था ना मैं, वो तो बीत चुकी हो बात, मैं जानता था कि आप आओगे। तो पास्ट में कही गई बात भविष्य के लिए वहां पर आओगे, गागेगी के लिए विल नहीं बल्कि वुड का यूज किया जाएगा। मैं जानता था, आई न्यू दैट यू वुड कम। विल कम नहीं, आई न्यू दैट यू वुड कम। मैं जानता था कि आप आओगे। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे पहले ही इंफॉर्म किया था, अब बीते हुए कल में इंफॉर्म किया था उसने मुझे भविष्य के प्रति कोई बात, दैट शी वुड नॉट ज्वाइन द पार्टी टुनाइट, वो आज रात पार्टी ज्वाइन नहीं करेगी। शी हैड टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट सपोर्ट मी, उसने मुझे बताया था कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। तो करेगी, गागेगी के लिए जनरली हम विल का यूज कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर सेंटेंस बीते हुए कल में बोला गया है तो विल नहीं बल्कि आप किसका यूज करेंगे, वुड का। अब हम बात करते हैं वुड बी की। आप देखिए जो वुड बी है इसका यूज 3 अलग अलग सेंस में होता है। पहला सेंस होता, दूसरा सेंस सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता, और तीसरा सेंस सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा। एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं तो आसानी से समझ में आने लगेगा। पहला जो है होता, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आई वुड बी इन अमेरिका टुडे बट आई लेफ्ट द जॉब एंड केम बैक टू माई कंट्री। मैं आज अमेरिका में होता, होता वुड बी होता, मैं आज अमेरिका में होता लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी और अपने देश वापस आ गया। यू वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड टुडे बट यू चीटेड ऑन मी। आप आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते, होते ये वुड बी होता, बट यू चीटेड ऑन मी, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। We would be together if you supported me, हम साथ साथ होते if you supported me, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया होता। दूसरा सेंस मैंने जो आपको बताया, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता, I would be calling people, मैं लोगों को कॉल कर रहा होता, I would be calling people to sell company's products, मैं लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बेचने के लिए कॉल कर रहा होता। तो जिस भी काम को कर रहा होता उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आई वुड बी कॉलिंग, कॉलिंग आईएनजी। शी वुड बी मेकिंग यू फूल, वो आपको बेवकूफ बना रही होती। वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम फॉर नो रीजन, हम अपना समय खराब कर रहे होते फॉर नो रीजन, यानी कोई रीजन के बिना, बिना किसी कारण के बेफजूल में अपना समय खराब कर रहे होते। तीसरा सेंस वुड बी का, सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा। ये वाला सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, समझना जरा इसको आप। मैं आपसे कहता हूं धोनी अगला मैच खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगला मैच खेल रहा होगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर भी आया नहीं है, तो फ्यूचर, जब फ्यूचर की बात हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी का आप यूज करते हैं। धोनी विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट मैच, सिंपल। लेकिन जब हम कहते हैं धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, अब ध्यान से सोचिए, रहा होगा आया, रहा होगा, लेकिन बात प्रेजेंट में हो रही है। धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि धोनी अगले साल खेल रहा होगा फ्यूचर में, नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, तो ऐसा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जो प्रेजेंट में हो ना, उसमें विल बी नहीं वुड बी का यूज करेंगे और आप कहेंगे धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसे सब्जेक्ट कर रहा होगा प्रेजेंट में, ऐसे में आप वुड बी का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। शी वुड बी लुकिंग फॉर यू, अब ये सेंटेंस देखिए, शी वुड बी लुकिंग फॉर यू, वो आपको ढूंढ रही होगी, वो आपको ढूंढ रही होगी, इस वक्त की बात हो रही है। प्रेजेंट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, विल बी थोड़ी लगाएंगे आप, वुड बी का यूज करेंगे।
दे वुड बी प्लानिंग टू मीट यू, वो आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे होंगे। रश्मि वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, रश्मि इस समय सो रही होगी। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा प्रेजेंट में, ऐसे में आप क्या यूज करेंगे, वुड बी का। तो 3 सेंस इसके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं वुड हैव की। वुड हैव का केवल एक सेंस होता है, सब्जेक्ट किसी काम को बीते हुए कल में यानी पास्ट में कर चुका होगा। एक सिंपल से एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं कोहली कल इस समय तक खेल चुका होगा, कोहली कल इस समय तक खेल चुका होगा। अब कल आने वाला कल ना, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे के लिए आप क्या यूज करते हैं, विल हैव, विल हैव। तो आप सिंपल सा कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कोहली विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो। ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। कोहली कल इस समय तक खेल चुका होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कोहली अब तक खेल चुका होगा, अब तक खेल चुका होगा, यानी कि ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, इस पे भी वो खेल चुका होगा, यानी कि उसके द्वारा खेलने के काम को किया जा चुका होगा बीते हुए कल में। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे को देख के दिमाग में आपके तुरंत आता है कि विल हैव का यूज किया जाए, क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, ऐसा नहीं है जरूरी। सेंटेंस का सेंस समझना होगा। कोहली इस वक्त तक खेल चुका होगा, अब यहां पर फ्यूचर की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो जब प्रेजेंट में कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, तो ऐसे में विल बी नहीं बल्कि वुड बी का यूज जैसे मैंने किया। उसी तरह से अगर बीते हुए कल में कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा, तो चुका होगा के लिए विल हैव का नहीं बल्कि आप क्या यूज करेंगे, वुड हैव का। और तब आप कहेंगे कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ, कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ। या फिर कुछ और एग्जांपल्स लें, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी। दे वुड हैव ईटन द फूड, वो खाना खा चुके होंगे। माई सिस्टर वुड हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट, मेरी सिस्टर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी होगी। तो हमेशा याद रखें सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा पास्ट में, ये नहीं कि कर चुका होगा भविष्य में, भविष्य में होगा तो विल हैव, लेकिन अगर पास्ट में कर चुका होगा तो क्या यूज करेंगे, वुड हैव। अभी मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, नोट्स में बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, हम मूव करते हैं मे पे। मे का यूज किसी भी सेंटेंस में केवल 3 सेंस में किया जाता है। पहला सेंस सकता है या सकता था, पॉसिबिलिटी के केस में संभावना की बात होती है, सकता है या सकता था। दूसरा सेंस सकता है अनुमति लेने या देने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए। और तीसरा सेंस विश या होप करने के लिए, उम्मीद करने के लिए, किसी को अच्छी विश करने के लिए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, पहले सेंस की बात करते हैं, सकता है या सकता था, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। देखिए हो सकती है, उसके लिए मे का यूज किया, संभावना है। इट मे रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी के लिए। ही मे कम टू ऑफिस टुडे, वो आज ऑफिस आ सकता है, आज आने की उसकी संभावना है। ही मे कम टू ऑफिस यस्टरडे, वो कल ऑफिस आ सकता था। तो सकता है या सकता था, पॉसिबिलिटी की जहां भी बात आएगी आप मे का यूज कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब मैंने कुड के बारे में आपको बता रहा था, मैंने बताया था आपको कि पॉसिबिलिटी के केस में कुड, मे और माइट तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। दूसरा सेंस है सकता है परमिशन लेने या देने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम। मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं। मे आई टॉक टू विभाती, क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूं। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, आप कैन, कुड और मे तीनों का यूज कर सकते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। तीसरा सेंस मे का क्या है, विश या होप करने के लिए, टू विश और होप। एग्जाम्पल्स, मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे आप अपने जीवन में सफल हों। एक विश कर रहे हैं आपके लिए। मे से शुरुआत होती है ऐसे सेंटेंसेस की, और सेंटेंस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है,
आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे। मे यू पास द एग्जाम, भगवान करे आपका एग्जाम पास हो जाए। मे यू विन द मैच, भगवान करे आप मैच जीत जाएं। तो आपने देखा कि हमने मे का यूज 3 सेंस में किया। अब माइट की बात करते हैं। माइट का यूज एक सेंस में किया जाता है और वो सेंस होता है पॉसिबिलिटी का सेंस। पॉसिबिलिटी, सकता है या सकता था। जैसे कल बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन येस्टरडे। जहां पर मे का भी यूज कर रहे हैं, कुड का भी यूज कर रहे हैं, माइट का भी कर सकते हैं, इट माइट रेन येस्टरडे। या फिर आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। वो आपके घर आ सकता है, ही माइट कम टू योर होम। मैं वहां जा सकता हूं, आई माइट गो देयर। वो आपके साथ खेल सकता है, ही माइट प्ले विद यू। तो मे का यूज तो 3 अलग अलग सेंस में, माइट का यूज सिर्फ एक सेंस में, सकता है या सकता था। अब बात करते हैं मे या माइट के साथ बी या हैव की। मे बी हो चाहे माइट बी हो, या फिर मे हैव हो चाहे माइट हैव हो, मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, ज्यादा फर्क होता नहीं है। बस एक बात जो कही जाती है वो ये कि जब भी सेंटेंस में मे का यूज होगा तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होगी, ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा संभावना है कि वो चीज हो जाए। और जब माइट का यूज होगा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? देखिए 2 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस, ही मे गो टू दिल्ली। यह सेंटेंस इस संभावना को बताता है कि उसकी दिल्ली जाने की संभावना ज्यादा है, काफी संभावना है कि वो दिल्ली जाए। और दूसरा वाला सेंटेंस जब हम कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम श्योर नहीं है कि वो दिल्ली जाएगा भी कि नहीं जाएगा, हो सकता है चला जाए, बहुत कम संभावना है, ही माइट गो टू दिल्ली। वैसे ये बात कहीं पे लिखी नहीं है कि मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यानी बहुत ज्यादा संभावना के लिए होगा, या माइट का यूज कम पॉसिबिलिटी, लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जहां पर बहुत कम संभावना हो ना किसी चीज के होने की, वहां पर माइट का यूज वो ज्यादा करते हैं कंपैरेटिवली। हालांकि आप दोनों में से किसी का भी यूज करें तो ज्यादा फर्क नहीं आता है। अब देखते हैं सबसे पहले कि मे बी और माइट बी, इनका यूज 3 सेंस में होता है। पहला सेंस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात है। ही मे बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं, ही माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। शी माइट बी इन स्कूल राइट नाउ, वो इस वक्त स्कूल में हो सकती है। दे मे बी प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, आज वो क्लास में प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा सेंस होता है, किसी काम को किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, इस बात की संभावना है कि किसी काम को ना सब्जेक्ट के द्वारा किया जा सकता है। इट मे बी रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व मतलब हल करना, किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, इसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस बात की संभावना है। वी मे बी ऑर्डर टू स्टे, हमें ऑर्डर किया जा सकता है रुकने का। ही मे बी सेंट टू अमेरिका, उसे अमेरिका भेजा जा सकता है, इस बात की संभावना है। तो जहां जहां पे मे बी का यूज हुआ वहां वहां पे माइट बी का यूज आप कर सकते हैं, सेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरा सेंस होता है मे बी या माइट बी का, सब्जेक्ट शायद किसी काम को कर रहा हो या कर रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वो शायद घर जा रहा होगा, शायद जा रहा होगा यानी सब्जेक्ट किसी काम को ना शायद कर रहा होगा। ही माइट बी गोइंग होम राइट नाउ, गोइंग होम या गोइंग टू होम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मे बी गोइंग या माइट बी गोइंग, तब भी कोई डिफरेंस नहीं है। दे माइट बी सपोर्टिंग हिम, वो शायद उसे सपोर्ट कर रहे होंगे। वी माइट बी लुकिंग फॉर अ जॉब, हम शायद जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो इन 3 अलग अलग सेंस में आप मे बी या माइट बी का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है मे हैव या माइट हैव की। एक सेंस में यूज किया जाता है इसका, और वो सेंस क्या है? हो सकता है सब्जेक्ट कोई काम कर चुका होगा, यानी कि शायद सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ही मे हैव डन इट, शायद वो ये कर चुका है। यहां पर मे हैव की जगह माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं, ही माइट हैव डन इट। अंजलि मे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, अंजलि शायद ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हो। यू मे हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, शायद आप मेरी बात समझ चुके हो। या फिर एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, शायद वो अमेरिका जा चुका हो, ही माइट हैव गॉन टू अमेरिका, या ही मे हैव गॉन टू अमेरिका। तो जो भी काम सब्जेक्ट कर चुका हो, शायद उस काम की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं शुड हैव हैड पर। शुड हैव हैड का यूज 2 सेंस में किया जाता है।
पहला सेंस, पास होना चाहिए था, किसी के पास कुछ होना चाहिए था। और दूसरा सेंस, खाना या पीना चाहिए था। अच्छा, खाने को हम ईट कहते हैं, पीने को हम ड्रिंक कहते हैं, और पीने या खाने के लिए हम ईट या ड्रिंक की जगह पे टेक का भी यूज करते हैं। उसी तरह से खाने या पीने के लिए हैव का भी यूज किया जाता है। अभी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सेंस के लिए पहला सेंस क्या है? पास होना चाहिए था। इसके लिए देखिए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। आई शुड हैव हैड माई अम्ब्रेला टुडे एज इट्स रेनिंग हैवीली। आई शुड हैव हैड, मेरे पास होना चाहिए था, माई अम्ब्रेला, मेरा छाता आज मेरे पास अपना छाता होना चाहिए था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। यू शुड हैव हैड योर ओन कैलकुलेटर, आपके पास अपना खुद का कैलकुलेटर होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ पेन टू राइट, उसके पास एक पेन होना चाहिए था लिखने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए था, ऐसे में आप शुड हैव हैड का यूज करते हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा सेंस है, खाना या पीना चाहिए था, ऐसे में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दे शुड हैव हैड द फूड बिफोर द लेफ्ट फॉर द मूवी। दे शुड हैव हैड द फूड, उन्हें खाना खा लेना चाहिए था। यहां पर हैड की जगह पे ईटन या टेकन भी कहा जा सकता था, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि खाने को ईट भी कह सकते हैं, टेक भी कह सकते हैं और हैव भी कह सकते हैं। तो यहां पर हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज किया गया है। आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमें आज सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था, यानी ब्रेकफास्ट खा लेना चाहिए था। तो किसी चीज को खाना चाहिए था या पीना चाहिए था, उसके लिए भी आप शुड हैव हैड का यूज करते हैं। तो शुड हैव हैड का यूज दो सेंस के लिए आपको रट लेना है। नोट्स में भी ये बात आपको मिलेगी, फिलहाल आप समझते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं मस्ट हैव हैड पे। मस्ट और शुड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि मस्ट के केस में ना कोई काम जरूरी था, बहुत जरूरी था, ये निकल के आता है सेंस। तो यहां पर मस्ट हैव हैड का यूज दो सेंस में किया जाएगा शुड हैव हैड की तरह से। पहला सेंस, पास होना ही चाहिए था, यानी कि पास जरूर होना चाहिए था, किसी व्यक्ति के पास कुछ जरूर होना चाहिए था। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन दूसरा सेंस क्या है यहां पर? जरूर खाना चाहिए था या जरूर पीना चाहिए था। एग्जांपल्स लेते हैं पहले वाले सेंस के लिए। These poor kids must have had at least books to read after 70 years of independence. इन गरीब बच्चों के पास कम से कम किताबें तो होनी ही चाहिए थी। किस लिए? To read, पढ़ने के लिए। After 70 years of independence, स्वतंत्रता के 70 साल के बाद इन गरीब बच्चों के पास कम से कम पढ़ने के लिए किताबें तो होनी चाहिए थी, होनी ही चाहिए थी, यानी जरूरी था इनके पास ये होना। इसलिए यहां पर मस्ट हैव हैड का यूज किया गया। यू मस्ट हैव हैड सम अदर ट्रिक टू सॉल्व सच अ ट्रिकी क्वेश्चन। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ट्रिक तो होनी चाहिए थी। ही मस्ट हैव हैड एटलीस्ट अ कैमरा टू रिकॉर्ड वीडियोस। उसके पास वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ना एक कैमरा कम से कम जरूर होना चाहिए था। दूसरा सेंस, जरूर खाना या जरूर पीना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड द मेडिसिन्स एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आपको मेडिसिन्स जरूर लेनी चाहिए थी एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं, यू मस्ट हैव हैड समथिंग, यू हैव टू डिलीवर 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। आपको कुछ खा लेना चाहिए था, यू हैव टू डिलीवर 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। आपको बैक टू बैक 3 लेक्चर्स डिलीवर करने हैं। अब हम बात करते हैं कुड हैव हैड, मे हैव हैड या माइट हैव हैड की। तीनों का सेंस बिल्कुल सेम निकल के आता है। क्या सेंस निकल के आता है? इसके भी दो सेंस हैं। पहला सेंस, पास हो सकता था, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात है कि पास हो सकता था, किसी के पास कुछ हो सकता था। पहला एग्जांपल, ही मे हैव हैड देयर सपोर्ट टू बट ही नेवर रियली मेंटेन्ड रिलेशंस। उसके पास उनका सपोर्ट भी हो सकता था, लेकिन ही नेवर रियली मेंटेन्ड रिलेशंस, उसने कभी रिलेशंस मेंटेन ही नहीं किए, यानी उसने कभी अच्छे संबंधों को ना बनाए नहीं रखा। इफ यू हैड टेकन हिज डिसीजन जुडिशियसली, आई एम श्योर यू कुड हैव हैड ह्यूज पब्लिक सपोर्ट टुडे।
इफ ही हैड टेकन हिज डिसीजन जुडिशियसली, अगर उसने अपना फैसला जुडिशियसली यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से यानी सही तरीके से लिया होता, अगर उसने अपना फैसला, आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, मैं निश्चित हूं, ही कुड हैव हैड ह्यूज पब्लिक सपोर्ट टुडे, उसके पास हो सकता था ह्यूज पब्लिक सपोर्ट टुडे, बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट आज। यहां पर हम कुड हैव हैड की जगह पे मे हैव हैड, माइट हैव हैड, किसी का भी यूज कर सकते हैं। वी माइट हैव हैड आवर ओन मर्सिडीज टुडे बट नन ऑफ अस रियली फोकस्ड एट अर्निंग। हमारे पास आज हमारी खुद की मर्सिडीज हो सकती थी, लेकिन हम में से किसी ने भी ना वाकई में अर्निंग पे फोकस नहीं किया। अर्निंग पे फोकस नहीं किया यानी कि कमाने पे फोकस नहीं किया। अब दूसरा सेंस, खा सकता था या पी सकता था। इस सेंस के लिए भी आप कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, he could have had the food first and then go to office, but he decided to finish the work first. वो पहले खाना खा सकता था and then go to office, और उसके बाद ऑफिस जाता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि काम पहले फिनिश करे। She might have had a cup of coffee before leaving home. वो कॉफी पी सकती थी घर से निकलने से पहले। तो कोई भी व्यक्ति कुछ खा सकता था या पी सकता था, जो उसने नहीं किया, बीत गई ना बात, पी सकता था या खा सकता था। ऐसे में आप कुड हैव हैड, मे हैव हैड या माइट हैव हैड, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वुड हैव हैड पे। वुड हैव हैड का मतलब क्या है? पास होता, सिंपल, किसी के पास कुछ होता। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इफ यू डिवोटेड योरसेल्फ टू लर्न इंग्लिश, यू वुड हैव हैड अ गुड जॉब टुडे। अगर आपने इंग्लिश सीखने के लिए ना अपने आप को डिवोट किया होता, पूरी जान लगा दी होती, अगर आपने, you'd have had a good job today, आपके पास होती एक अच्छी जॉब आज आपके पास एक अच्छी जॉब होती। I would have had that party's support if I'd followed their advice. मेरे पास उस पार्टी का सपोर्ट होता if I'd followed their advice, अगर मैंने उनकी सलाह मानी होती। You wouldn't have had this award in your hand if Dhoni hadn't motivated the team. You wouldn't have had this award in your hand. ये अवार्ड आपके हाथ में नहीं होता, यानी आपके पास नहीं होता ये अवार्ड आपके हाथ में if Dhoni hadn't motivated the team. अगर धोनी ने टीम को मोटिवेट नहीं किया होता तो। अब हम बात करते हैं हैज बीन और हैव बीन की। हैज बीन या हैव बीन का यूज तीन सेंस में किया जाता है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सेंस आप में से हर कोई जानता है, किसी समय से कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट किसी काम को किसी समय से, कोई समय दिया गया होगा ना, उस समय से कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पर आईएनजी का आप यूज करते हैं। अभी एग्जांपल्स में सब क्लियर होने वाला है। दूसरा सेंस होता है किसी समय से है विदाउट आईएनजी, यहां पर आईएनजी का यूज नहीं होता, अभी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा सेंस काम किया जा चुका है, किसी काम को किया जा चुका है, जैसे मुझे भेजा जा चुका है, उसे बताया जा चुका है। इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेंस क्या है? किसी समय से कर रहा है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो टेंस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं ना, वो इजीली इस सेंस को समझ सकते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। सुबह से, तो देखिए सुबह से जब मैं कहता हूं ना, तभी तो कह रहा हूं किसी समय से कर रहा है। सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, यहां पर क्या काम कर रहा है? फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, वी हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज। हम आपको कई दिनों से कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हैज बीन या हैव बीन का यूज हो जाता है। ये तो हम में से अधिकतर जानते हैं, लेकिन जो दूसरा सेंस है किसी समय से है, जहां पर आईएनजी का यूज नहीं होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004। आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं 2004 से। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, मैं दिल्ली में हूं, तो मैं कहता आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली। लेकिन जैसे मैंने कहा 2004 से, किसी समय से, वो जैसे ही मैंने कहा ना किसी समय से, तुरंत यहां पर एम बदल गया हैज बीन या हैव बीन में, और आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव बीन। तो इसलिए यहां पर यूज हुआ हैव बीन।
आई बीन इन दिल्ली सिंस 2004। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं वो घर पर है, वो घर पर है को आप कैसे बनाएंगे? ही इज एट होम, सिंपल। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं वो काफी देर से घर पे है, वो काफी देर से घर पे है, काफी देर से, ये जो समय से की बात हो गई ना, इसीलिए तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ही के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज बीन। ही हैज बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग। इसी तरह का एक एग्जांपल हो सकता है, ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। वो मेरा दोस्त है बचपन से। अगर यहां पर बस इतना समझ लीजिए समय से की बात ना होती ना, तो यहां पर हैज बीन की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं सिर्फ इतना कहता ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, लेकिन चूंकि मैंने कहा वो मेरा दोस्त बचपन से है, तो बचपन से जैसे ही समय से की बात आ गई, तुरंत आपने वहां पर हैज बीन या हैव बीन का यूज कर लिया। तीसरा सेंस, काम किया जा चुका है। सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, दे हैव बीन आस्क्ड, उन्हें पूछा जा चुका है। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, चूंकि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं, इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड का यूज हो रहा है ना, दे हैव बीन आस्क्ड। अच्छा, किसके द्वारा? काम को किया तो जा चुका है, पूछा जा चुका है, किसके द्वारा? अगर ये भी बताया गया हो तो कैसा सेंटेंस हो सकता है? दे हैव बीन आस्क्ड बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका है। यानी जिसके द्वारा उस काम को किया गया ना, बाय का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। वी हैव बीन गिवन द बुक्स, हमें किताबें दी जा चुकी हैं। वी हैव बीन गिवन द बुक्स बाय राहुल, हमें राहुल के द्वारा किताबें दी जा चुकी हैं। दिस मूवी हैज बीन सीन, ये मूवी देखी जा चुकी है। जिस तरह से हैज बीन और हैव बीन का यूज तीन अलग अलग सेंस में हुआ। पहला सेंस क्या था? किसी समय से कर रहा है, सब्जेक्ट किसी काम को किसी समय से कर रहा है। दूसरा सेंस था किसी समय से है। तीसरा सेंस काम किया जा चुका है पैसिव वॉइस में। उसी तरह से हैड बीन का भी यूज ठीक इसी तरह के तीन सेंस के लिए किया जाता है। पहला सेंस किसी समय से कर रहा था, सब्जेक्ट किसी काम को किसी समय से कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा सेंस किसी समय से था विदाउट आईएनजी, जहां पर आईएनजी का यूज ना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैज बीन और हैव बीन में हुआ। और तीसरा सेंस काम किया जा चुका था, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पहले सेंस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज, हम कई दिनों से आपको कॉल कर रहे थे। बहुत सिंपल है ये। दूसरे सेंस में, जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल्स लिए थे, आई हैड बीन इन दिल्ली सिंस 2004, मैं 2004 से दिल्ली में था। ही हैड बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग, वो काफी दिनों से घर पर था। काफी दिनों से यानी काफी लंबे समय से। ही हैड बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरा दोस्त था। तीसरा सेंस काम किया जा चुका था। दे हैड बीन आस्क्ड बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका था। वी हैड बीन गिवन द बुक्स, हमें किताबें दी जा चुकी थी। दिस मूवी हैड बीन सीन, ये मूवी देखी जा चुकी थी। ही हैड बीन टोल्ड, उसे बताया जा चुका था। वी हैड बीन सेंट, हमें भेजा जा चुका था। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं शुड हैव बीन पे। शुड हैव बीन, पहला सेंस होना चाहिए था। दूसरा सेंस किया जाना चाहिए था। पैसिव वॉइस है किसका? शुड हैव का। ये बात पैसिव ऑफ मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ सेंस आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ में। पहला सेंस होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पे होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन इन द जिम राइट नाउ, हमें इस वक्त जिम में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन स्कूल राइट नाउ, आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। शुड हैव बीन का यूज किस सेंस में? होना चाहिए था। दूसरा सेंस किया जाना चाहिए था, किसी काम को ना किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और मैंने जैसा बताया पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। इट शुड हैव बीन डन, ये किया जाना चाहिए था। दिस मोबाइल शुड हैव बीन सेंट फॉर रिपेयरिंग,
ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन सेंट बैक होम, हमें घर वापस भेज दिया जाना चाहिए था। यानी कि जिस भी काम को करने की बात हो रही है ना, उसे किया जाना चाहिए था या किया जा चुका होना चाहिए था, कि अब तक तो वो हो ही चुका होता। और जिस तरह से शुड हैव बीन का यूज दो सेंस में हम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से मस्ट हैव बीन का यूज भी दो सेंस में करेंगे। और सेंस में फर्क क्या आएगा? जरूर, जरूर वाली बात। पहला सेंस जरूर होना चाहिए था, यानी होना ही चाहिए था। और दूसरा सेंस जरूर किया जाना चाहिए था या फिर किया जाना ही चाहिए था। और ये किसका पैसिव है? ये मस्ट हैव का पैसिव है। पहले सेंस के लिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जरूर होना चाहिए था, यानी होना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन विद योर ब्रदर इन सच अ ट्रेजिक मोमेंट। आपको इतने दुखद पल में अपने भाई के साथ होना ही चाहिए था। ये तो जरूरी है। जरूरी फीलिंग जहां पर आ जाए ना, वहां पर शुड हैव बीन नहीं बल्कि मस्ट हैव बीन का आप यूज करते हैं। दे ऑल मस्ट हैव बीन इन हॉस्पिटल राइट नाउ, उन सबको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। और दूसरा सेंस जरूर किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस में। इट मस्ट बीन डन बिफोर 1 PM, 1 बजे से पहले यह जरूर किया जाना चाहिए था। हिज फैमिली मस्ट हैव बीन गिवन पुलिस प्रोटेक्शन, उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन जरूर दिया जाना चाहिए था। अभी आप 2-2, 3-3 सेंटेंसेस से क्या सीख रहे हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट की बारीकी को समझ रहे हैं अभी आप। अब देखिए, कुड हैव बीन, मे हैव बीन या माइट हैव बीन, तीनों का मतलब एक ही होता है। एक ही सेंस के लिए तीनों का यूज किया जाता है। क्या सेंस है? 2 सेंस हैं। पहला सेंस हो सकता था, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। और दूसरा सेंस किया जा सकता था, पैसिव वॉइस किसका? कुड हैव का या मे हैव का या माइट हैव का। एग्जाम्पल, he could have been a good friend of mine today but he always used me for his sake. He could have been a good friend of mine today. वो आज मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता था। यहां पर could have been की जगह may have been, might have been किसी का भी यूज कर सकता हूं। but he always used me for his sake, लेकिन उसने हमेशा मुझे अपने फायदे के लिए यूज किया, अपने खातिर यूज किया। वरुण एंड प्रदीप may have been together but they were quite different in nature. वरुण और प्रदीप may have been together, साथ में हो सकते थे, बट दे वर क्वाइट डिफरेंट इन नेचर, लेकिन वो नेचर में ना काफी अलग थे। यहां पर मे हैव बीन की जगह कुड हैव बीन या माइट हैव बीन का भी तो यूज कर सकते थे। यू माइट हैव बीन अंडर प्रेशर इफ कोहली हैडंट हिट द सेंचुरी। यू माइट हैव बीन अंडर प्रेशर, आप अंडर प्रेशर हो सकते थे, यानी आप दबाव में आ सकते थे। इफ कोहली हैडंट हिट द सेंचुरी, अगर कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी होती तो। अब दूसरा सेंस किया जा सकता था, जो पैसिव वॉइस का सेंस है ना, किसी काम को किया जा सकता था। He could have been sent to market, उसे मार्केट भेजा जा सकता था। We could have been asked all these questions, हमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। They could have been seen anywhere, उन्हें कहीं भी देखा जा सकता था। पहले सेंटेंस में भेजने के काम को किया जा सकता था, दूसरे सेंटेंस में पूछने के काम को, और तीसरे सेंटेंस में देखने के काम को किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं वुड हैव बीन की। वुड हैव बीन का यूज 2 सेंस में किया जाएगा। पहला सेंस जो है ना, यह है होता या हो चुका होता या फिर बन चुका होता। और दूसरा सेंस काम किया जा चुका होता। यह पैसिव वॉइस है वुड हैव का, किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा चुका होता। पहले सेंस होता, हो चुका होता या बन चुका होता। इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मैं आपसे कहूं, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम बिफोरहैंड ही वुड हैव बीन एट होम। अगर आपने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता, ही वुड हैव बीन एट होम, ही वुड हैव बीन एट होम, वो होता घर पर, यानी वो घर पर ही रहता, वो घर पर ही होता। दूसरा एग्जांपल, I would have been more satisfied if you had returned my money yesterday itself. I would have been more satisfied. मैं ज्यादा संतुष्ट होता या हो चुका होता, मैं ज्यादा संतुष्ट हो चुका होता या ज्यादा संतुष्ट होता if you had returned my money yesterday itself. अगर आप मेरा पैसा मुझे कल ही लौटा देते तो, अगर आप मेरा पैसा मुझे कल ही लौटा देते तो मैं ज्यादा सेटिस्फाइड होता। If I had studied well in school, I would have been an engineer, a teacher or a doctor today. अगर मैंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की होती, I would have been an engineer, a teacher or a doctor today. मैं आज
एक इंजीनियर होता, टीचर होता या एक डॉक्टर होता। अब डॉक्टर होता या डॉक्टर बन चुका होता, बात लगभग एक जैसी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि वुड हैव बीन का पहला सेंस है होता, हो चुका होता या बन चुका होता। अब दूसरा सेंस जो इसका है, काम किया जा चुका होता, ये पैसिव वॉइस में है। दे वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ, वो अब तक पकड़े जा चुके होते। पकड़ने के काम को ना किया जा चुका होता, किसके द्वारा ये नहीं बताया गया यहां पर। अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, दे वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ बाय पुलिस, वो अब तक पुलिस के द्वारा पकड़े जा चुके होते। द कल्प्रिट्स वुड हैव बीन सेंट बिहाइंड द बार्स बाय नाउ, दोषियों को वुड हैव बीन सेंट, कल्प्रिट्स मतलब दोषी, दोषी जो है ना, वुड हैव बीन सेंट, उन्हें भेजा जा चुका होता बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे, बाय नाउ अब तक, दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेजा जा चुका होता, यानी भेजने के काम को किया जा चुका होता। If we had requested, we would have been provided all the important documents. अगर हमने रिक्वेस्ट की होती, हमें दिए जा चुके होते all the important documents, सभी important documents, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनको एक एक वर्ब को याद करना होगा। एक एक वर्ब के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सेंस क्या है उसके, उन्हें याद करना होगा। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, आपको याद नहीं होगा ढंग से कि इसके अलग अलग क्या सेंस हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आसान होगा, पहली बात। दूसरा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है, रिलेट करिए कि वो इस वर्ब के किस पर्टिकुलर मीनिंग से रिलेटेड है। जब आप धीरे धीरे ऐसा करते जाएंगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे, सही से लिखने लग जाएंगे, और फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने भी लगेंगे। तो जितने भी वर्ब्स यहां पर कवर हुई हैं, सभी वर्ब्स के नोट्स कहां पर अवेलेबल हैं? www.spokenenglish.guru, ये मेरी वेबसाइट है, और अपनी वेबसाइट पे मैंने बहुत सारा मटेरियल आपके लिए लिखा हुआ है। आप जाइएगा वेबसाइट पे, मेन्यू में जाइएगा और ट्रेंडिंग ब्लॉग्स में देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इंग्लिश सीखने की टिप्स हैं, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस हैं, ग्रामर, स्पोकन टॉपिक्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस, राइटिंग, एसे, स्पीच, यहां पर आपको बहुत कुछ मिलता है। ग्रामर एंड स्पोकन टॉपिक्स पे अगर आप जाएंगे, यहां पर इंग्लिश की सभी वर्ब्स आपको मिल जाती हैं, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, जितनी भी वर्ब्स हैं सभी हिंदी में, एसएमएस लैंग्वेज में और इंग्लिश में आपको मिल जाती हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी जानता हो या ना जानता हो, सभी यहां पर आकर के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इन वर्ब्स को समझ सकते हैं। इन वर्ब्स को कवर करने में बहुत समय लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं, वो अंग्रेजी सीखें और अपने जीवन में सक्षम बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।